हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे अग्निशाला पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो। बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 7, है ना। चैप्टर नंबर 7 में हमारा चल रहा था टॉपिक क्या, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। भैया बिजनेस को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो बिजनेस को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो फाइनेंस है वो तीन तरीके से डिवाइडेड है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ से इसको रेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने शेयर पढ़ा, इक्विटी शेयर पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा हमने हमने प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स पढ़ा, है ना। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं। गवर्नमेंट ने, और अब हालांकि उनमें से कुछ प्राइवेट हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, स्टैब्लिश किए हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, बिजनेसेस को लोन लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, फाइनेंसिस को रेस करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। हमारा आई थिंक पांचवा छठा लेक्चर है शायद मेरे हिसाब से इस चैप्टर का। तो इसके बाद एक लेक्चर और आएगा इसका, और उसके साथ साथ यानी कि इस वीक में जो आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और इसको खत्म करने के बाद फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, कि स्मॉल बिजनेसेस पे जाएंगे हम अगले चैप्टर पे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहे तो वीडियो लोगों के साथ शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलिए सर, नहीं करा शेयर या लाइक तो बेटा कोई बात नहीं, कर दो, ठीक है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। चलिए समझते हैं जरा क्या बोलता है सर। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, किसके लिए, लोगों को फाइनेंस अवेलेबल कराने के लिए, उनको हम बोलते हैं बेसिकली स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। समझना जरा, पढ़ते हैं इसको। कहता है सर, कंपनीज रेज कंपनीज रेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइनेंसेस बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है, बाय इशूइंग शेयर्स, debentures, but due to rise in the cost of project they have to depend upon other long term and medium term loans, ठीक है। कहता भैया कंपनी पैसा रेज कर सकती है किसी इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहां से जो पैसा आता है वो भी सफिशिएंट नहीं पड़ता, इतने बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं। So, in that case, in the post-independence period, special financial institutions were set up with the objective of providing large amount of long-term and medium-term capital to the industry. ठीक है. In 1948, first such institution established in the country was Industrial Financial Corporation of India. At present, the following financial institutions are working in India. ठीक है. तो ये नीचे लिस्ट दी हुई है, एक एक को हम पढ़ेंगे और एक एक को हम समझेंगे कि कैसे आपको ऐसा प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्या, फुल फॉर्म का, या ये कैसे करते हैं, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि भैया कब रजिस्टर हुआ, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं इस टॉपिक से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। ज्यादा हम वक्त नहीं लगाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ज्यादा वक्त भी नहीं दूंगा, ना आपका वक्त खराब करूंगा ना मैं अपना वक्त जाया करूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, यही अगर मैं ज्यादा मेहनत यहां पर करूं, इससे बड़े अगले लेक्चर पे कर लूंगा तो आपका कुछ फायदा हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इफ्की के बारे में, ठीक है। कहते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कहता है सर ये जो रजिस्टर हुआ कब हुआ, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन जुलाई 1 1948, ठीक है। तो 1948 में ये रजिस्टर हुआ सबसे पहले, क्या, इफ्की यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका एक सेपरेट एक्ट है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1948। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट समझते हो, हमारे पास रीजन वो होते हैं, रीजन होते हैं, ठीक है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ऐसे करके फिर होता है रूरल, अर्बन, समझ रहे हो। तो भैया ये क्या करता है, बैलेंस रीजनल, यानी कि ये कोशिश करता है कि जहां लोगों को पैसा नहीं मिल रहा वहां पर हम लोगों को पैसा दे। लाइक रूरल में अगर आप कोई कंपनी खोलने जाओ तो जनरली आपको कोई पैसा नहीं देता है, तो ये वहां पर आपको देंगे। कोई एरिया ऐसा हो सकता है जो पिछड़ा हुआ हो, ठीक है, मतलब अच्छी खासी जगह पे हो, बट उस फील्ड में कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहता, तो भैया वहां के लिए गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगी। समझ गए कहानी, यस और नो। आगे, टू मोटिवेट न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू बिग इंडस्ट्री यूनिट। भाई मेन पर्पस ही क्या है, लोन प्रोवाइड करना। समझ गए, किसको, इंडस्ट्रीज को। आगे, टू डेवलप्ड मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री। भैया आप एक तरीके से जो ये बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट एजुकेशन ही तो है, अभी 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। और तो इनका ये काम था क्या, कि लोगों को मैनेजमेंट के बारे में समझाना।
ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। फिर आया एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो ये क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल पूरी इंडस्ट्रीज के लिए, ये है स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, समझना जरा, कहता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट इन 1950 ऑन विद द व्यू टू स्टैब्लिशिंग स्टेट लेवल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। समझ रहे हो, वो था बड़े लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल पे तो इंडस्ट्री कहीं पे भी खुल सकती है इंडिया में, कोई पर्टिकुलर जगह पे तो खुलेगी नहीं, बट ये स्टेट फाइनेंस किसके लिए, पर्टिकुलरली स्टेट्स के लिए। ठीक है, आगे, इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू दोज इंडस्ट्रियल यूनिट व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इफ्की। समझ गए, जो ऊपर कवर नहीं हो पाए वो किधर कवर होंगे, स्टेट फाइनेंस में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री यूनिट। भैया वहां पर, यहां पर जो दिया जा रहा था लोन, किसको दिया जा रहा था, बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। तो भैया मीडियम और छोटे वाले का आ जाएंगे, ये लो आ गया एसएफसी। तो इफ्की और एसएफसी ध्यान रखना, दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं सर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। बेटा हाँ वही यही है, बिल्कुल सही समझे, आजकल जो ये बैंक हो चुका है वही है ये आईसीआईसीआई। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या है। कहता है इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1955 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिवली इन द प्राइवेट सेक्टर। बेटा पहले इसको एज अ कंपनी रजिस्टर किया गया था और अभी ये फिलहाल एज अ बैंक के तौर पे मार्केट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर ना हो गया, अभी ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर हो चुका, तो आपको पता है ये। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, जो प्राइवेट ऑनर है, प्राइवेट कंपनीज है, उनको पैसा देना। समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इसको भी जानते हो आप लोग, आपने देखा होगा मार्केट में इसको। तो देखते हैं, कहता भैया जुलाई 1 1964 को रजिस्टर्ड हुआ ये। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, पहले आरबीआई की सब्सिडरी थी। फिर उसके बाद फरवरी 16 1976 को ये इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि एक सेपरेट कर दिया गया इसको आरबीआई से। पहले क्या था, आरबीआई की सब्सिडरी, अब 1976 में अलग ही हो गया। और 1 अक्टूबर 2004 को ये क्या बन गया, एक बैंक। पहले सिर्फ आईडीबीआई था, क्या, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। फिर आरबीआई से अलग हो 1976 में, और भैया 2004 में क्या हुआ, ये एक सेपरेट एक बैंक ही बन गया। समझ गए, क्या काम है इसका, कहता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी और बैंक को लोन चाहिए, हमसे ले जाओ, ये इनका काम है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स डायरेक्टली, टू प्रोवाइड मैनेजर एंड टेक्निकल असिस्टेंस। समझ रहे हो, बहुत बेसिक चीजें हैं। आगे चलते हैं, एसआईडीसी नहीं सुना होगा नाम, सुन लेते हैं। कहता है क्या, इन इंडिया मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप इन एसआईडीसी इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। एसआईडीसी के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। The objective of SIDC differ from one state to another. Its main objective is following to promote industrial development. भैया हर स्टेट ये अपना बनाता है और हर किसी के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर का ऑब्जेक्टिव यहां पर मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन इज यूटीआई, आपने सुना होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फंड्स होते हैं इनके, ठीक है, तो इनका काम क्या है, कुछ नहीं है, ये आप लोगों के थ्रू, यानी कि आप और मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, हम लोगों से पैसा लेते हैं, एक तरीके से हम लोग इन पे इन्वेस्ट करते हैं, यूटीआई की पेपर खरीदते हैं हम, और वो पैसा ये लोग क्या करते हैं, आगे इंडस्ट्रीज को लोन दे देते हैं। तो मेन काम क्या है इनका, कम्युनिटी की जो स्मॉल सेविंग्स है उनको चैनलाइज करते हैं किसमें, प्रोडक्टिव वेंचर में। यानी कि हमारे घर पे जो पैसा पड़ा होता, फालतू पड़ा होता, दैट इज आइडल। ठीक है, जब हमने वो पैसा इनको दिया तो इन्होंने क्या दिया, ऐसे लोगों को दिया जो उसको प्रोडक्टिव तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बोलो भारत माता की जय। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईआईबीआई। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, कहता है इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड। देखो मैं जानबूझ के यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, मैं जानबूझ के टाइम नहीं लगा रहा हूं, मुझे पता है भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फिर भी। इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एट इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट। सिक यूनिट समझते हो, जो यूनिट बंद हो रही हैं, जिनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, यानी कि उनको वापस जगाने के लिए ये था। इट वाज रिकंस्टिट्यूटेड एंड रीनेम्ड एज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया इन 1985। देखो नाम ही क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। समझ गए, क्या करेंगे हम, आपका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि भैया जो बंद हो रहा है उसको उठाएंगे। Again, its name was changed to Industrial Investment Bank of India in 1997. Its main objective क्या है, reorganization of share capital, improve management system, और क्या, provide finance at liberal terms. Easily आपको पैसा उधार पे दे देते हैं। The last one is LIC, हर कोई जानता है,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में बना था अंडर LIC एक्ट 1956। समझ गए क्या है? हम LIC में अपनी पॉलिसी करवाते हैं, पॉलिसी का पैसा देते हैं, ये पैसा आगे लोन के तौर पे इंडस्ट्रीज को दे देते हैं। समझ गए? ये क्या होता है? अंडरराइटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, पर कंडीशन ये कि आप 11th में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, हम बताएंगे, बट आपको कमेंट करके बताने कि भैया अंडरराइटिंग एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, जिसको पता वो कमेंट करे, जिसको नहीं पता वो कमेंट करे कि हमको नहीं पता, हमको बता दो, तभी जाके मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मैं ज्यादा रिवीजन पे भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसमें ऐसे रिवीजन कराने लायक कुछ है नहीं। तो एक बार जोर से बोला भारत माता की जय। चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। चैनल लाइक सब्सक्राइब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए टाटा, बाय बाय।